औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नूर पार्टी वाली है और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा किसी न किसी मेहमान के साथ हाजिर खिदमत होते हैं। आज हमारे साथ बहुत ही होनहार बच्चे हैं जो बहुत ही कमसिन हैं लेकिन माशाल्लाह समझदार हैं और रेहान स्कूल के स्टूडेंट हैं और ज़्यादा अरसा नहीं हुआ इन्हें, लेकिन माशाल्लाह आप देखेंगे इनको कि किस तरह से ये ग्रो कर रहे हैं और किस तरह से ये आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इनसे इनकी लाइफ जर्नी मालूम करते हैं, इनके बारे में मालूमात हासिल करते हैं कि इन्होंने क्या क्या सीखा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे आपसे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन चाहिए ताकि हमारे व्यूअर्स आपको पहचान सकें कि आप कौन हैं, कितने साल के हैं और क्या करते हैं। ओके, तो मेरा नाम शाहमीर मार्केटिंग वाला है और मैं रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ और मैं ताल्लुक कराची पाकिस्तान से है। और मैं अभी एआई सीख रहा हूँ। मार्केटिंग तो मैं नहीं सीख रहा, लेकिन अभी मैं सीखूंगा मार्केटिंग भी और ग्राफिक डिजाइनिंग भी। जी, वाह, जबरदस्त। तो अभी तक आपने माशाल्लाह आप मार्केटिंग तो अभी नहीं सीख रहे हो, लेकिन आप ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह ये सब चीजें सीखने के लिए कोरंगी कैंपस से मुंसलिक हुए हो। तो आपको कितना अरसा हो गया रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस में? जी, रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस में मुझे 6 मंथ्स हो चुके हैं। और 6 मंथ में आपने क्या क्या सीखा बेटा? 6 मंथ्स में मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने 6 मंथ्स में कैनोपोस्ट, हमारे बेसिक टास्क होते हैं कैनोपोस्ट, पोस्ट, फेसलेस वीडियो, टेडेक्स, इंटरव्यू लेने देना, ऐसे जो हमारे टास्क होते हैं। और मैंने यहाँ ऐसी ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी जो मुझे बहुत अच्छे से आती है, पहले भी आती थी और अभी भी मैं करता हूँ। टेडेक्स भी रिव्यू वगैरह देते हैं, फेसलेस वगैरह बनाते हैं, क्या क्या करते हैं आप? जी, हम लोग टेडेक्स वीडियो जो होती है वो हम लोग उसको देखते हैं और फेस फेसलेस वीडियो हम लोग बनाते हैं। वो फेसलेस वीडियो में हम लोग को बनाने में वो बहुत आसान होती है उसको। और पहले मुझे बहुत मुश्किल लगती थी क्योंकि मैं किसी और ऐप से बनाता, टीटीएस में कर कैनवा, और मैं उससे बनाता था चैट जीपीटी। लेकिन अब एआई इतनी आ चुकी है तो अब बहुत आसान हो चुका है। हर हर काम मुश्किल नहीं है अब इस दौर में, तो क्योंकि इतनी एआई है। और मेरे हिसाब से तो कोई काम मुश्किल नहीं है इस वक्त, क्योंकि एआई जी, इतनी आ चुकी है इस पूरी दुनिया में। तो बहुत मजेदार बात है ये, तो आपको बहुत आसानी से सारे काम करने को मिल जाते हैं। अच्छा, कोडिंग भी सीख रहे हैं मैंने सुना है आप? जी, हम लोग कोडिंग भी सीख रहे हैं कोरंगी कैंपस में, और हम लोग को कोडिंग में ऐसे सिखाते हैं। मेरी बुक 1 कंप्लीट हो चुकी है और मैं अभी बुक 6 कर रहा हूँ। और बुक 6 में मैंने अभी तक CNN क्लोन बना लिया, मैंने व्हाट्सएप क्लोन बना लिया, मैं चैट जीपीटी क्लोन बना लिया। वाह, जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। तो आप मुझे ये बताइए कि आप टेडेक्स रिव्यू जो देते हैं तो वो किसकी वीडियो देख के टेडेक्स रिव्यू बनाते हैं आप? जी, हम लोग कोई भी स्पीकर की वीडियो देख लेते हैं, सर रेहान वाला, आजाद चावला, कासिम अली शाह। और अगर इंग्लिश की टेडेक्स बनानी होती है तो हम लोग एलन मस्क की देख लेते हैं कभी कोई, और इतने इतने सारे स्पीकर्स है तो इंग्लिश में, तो हम लोग उनकी कोई भी देख लेते। और कभी कभी हमारी मिस लिंक भेजती थी ग्रुप पे, तो हम लोग वो वाली ट्रैक देख लेते। सर रेहान की, कासिम शाह की होती है बहुत सारी, ऐसे आजाद चाय वाला की होती है, ऐसी बहुत सारी टेडेक्स होती है जो हम लोग देखते हैं, फिर उसको बना लेते हैं हम लोग अपनी टेडेक्स से। वाह, जबरदस्त, माशाल्लाह।
तो आप मुझे ये बताएं कि आप कह रहे थे फेसलेस वीडियो बहुत आसान है बनाना, तो वो कैसे बनाते हैं जो बहुत आसान होती है आपके लिए? जी मेरे लिए वो, मैं एक क्लिक करता हूँ और फेसलेस वीडियो तैयार हो जाती है। वाह, जबरदस्त। कौन सी ऐप से बनाते हैं आप? वो है कैपकट। अच्छा, कैपकट से इतनी जल्दी बन जाती है? वाह, जबरदस्त। तो बहुत अच्छी बात है। तो और वो आप, जी, आप वो उसके ऐसे, लिए वगैरह नहीं लेते? जी आप उसके लिए स्टोरी वगैरह नहीं लेते? ए, मतलब स्टोरी, स्टोरी लेते होंगे ना, पहले स्टोरी लेने के बाद फिर आप बनाते होंगे अपनी मर्जी की फेसलेस नहीं नहीं, वीडियो को। वो कुछ भी नहीं, वो कुछ भी नहीं लेते। अच्छा, जबरदस्त। सिर्फ आप उसको मैसेज देते हैं, वो तैयार करके आपको दे बस देती है? मैं उसको पूरा प्रॉम्प्ट लिख के देता हूँ, वो अच्छा, मुझे वो स्टोरी भी खुद ही देता है, बना के भी खुद ही देता है फेसलेस। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। ये तो अच्छी बात है कि क्लिक और का एक और मैसेज। एक और हम्म। ऐप है, उससे भी एक दो मिनट में बन जाती है, उसका नाम है pictory.com। वाह, जबरदस्त। आप तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए भाई, हमें तो पता भी नहीं है आप उसमें इतने बस ज्यादा। उसमें ये जी। होता है, उसमें चैट जीपीटी से वो लो पैराग्राफ, उसमें जाके पेज करो, वो आपको पूरी फेसलेस खुद ही बना के देगी विद पिक्चर। ओ, जबरदस्त। चलिए, ये तो अच्छी बात है, आपने हमें बहुत सारी बातें बताई और हमें अच्छा लगा। अच्छा बेटा, आप हमें ये बताइए आपकी डेली रूटीन क्या है? जी तो मेरी डेली रूटीन ये है, मैं सुबह उठता हूँ, सुबह उठने के बाद मैं फिर नाश्ता करता हूँ, नाश्ता करने के बाद मैं, हाँ नाश्ता करने के बाद मैं स्कूल जाता हूँ। स्कूल जाने के बाद हम लोग की असेंबली होती है, मेडिटेशन होती है, और फिर हम लोग अपनी क्लास में आ जाते हैं, अपने टास्क पूरे करते हैं, ब्रेक टाइम होता है ब्रेक करते हैं, उसके बाद थोड़े से टास्क जो बच जाते हैं वो करते हैं, फिर हम लोग छुट्टी हो जाती है, घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद हम लोग थोड़ा सा खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर हम लोग दोबारा उठते, फिर शाम को चाय पीते हैं, और कभी नहीं पीते, और फिर हम लोग उसके बाद वो थोड़ा खेलते हैं अपना, और फिर सो जाते हैं। कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, और कभी 4 बजे। अच्छा, सही है। माशाल्लाह। तो क्या क्या टास्क होते हैं आपके? आपके जी कौन कौन से हमारे टास्क जो होते हैं वो कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, फेसलेस वीडियो, टेडक्स रिव्यू और इंटरव्यूज। तो अभी तक मैंने अभी 4 इंटरव्यू कर लिए हैं एक दिन में। वाह, वाह, मजेदार। तो आपका माशाल्लाह, क्या आप अपने स्कूल में ही अपने टास्क पूरे कर लेते हैं? यहाँ पर बाकी जो इंटरव्यू वगैरह होते हैं एक आध, तो वो अपने घर से भी करते हैं? जी मैं कभी कभी इंटरव्यूज अपने घर से भी कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे इंटरव्यू बहुत कम थे। अभी मैंने बढ़ाना शुरू करे तो मेरे 92 इंटरव्यूज हो चुके हैं। वाह, जबरदस्त, माशाल्लाह। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके कितने बहन भाई हैं और आपका झगड़ा वगैरह तो नहीं होता किसी बहन भाई से? जी कभी कभी मेरे बड़े भाई सो जाते हैं, वैसे मेरी 4 बहन भाई है, मुझे मिलाकर, एक मेरी छोटी बहन है और मेरे 2 भाई है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। तो आप माशाल्लाह, मेरा ख्याल है आप कोरंगी कराची में ही रहते हैं, कहीं कहाँ रहते हैं आप? मैं हम्म। कराची में रहता हूँ, बफर जोन, नॉर्थ नाजमाबाद। तो वहां से इतनी दूर से आप कोरंगी कैंपस आते हैं? जी क्योंकि मुझे एआई सीखने हैं, और फिर मैं बफर जोन में नॉर्थ नाजमाबाद में एक कैंपस बनाऊंगा, ताकि जो लोग वहां नहीं रहते वो उनको आसान हो जाए। हम्म। वाह, आपका गोल क्या है? जी मेरा गोल है कि मैं एक ग्राफिक डिजाइनर बनूं, आर्टिस्ट बनूं,
क्योंकि मुझे बहुत शौक है, मुझे ड्राइंग करने का, स्केचिंग करने का बहुत शौक है। और मैंने इतनी अच्छी अच्छी स्केचेस बनाए हुए हैं। मैंने एक एक पूरा ऐसा रूम बनाया हुआ जो लगता है स्केच में, लेकिन वो ऐसा लगता है कि वो पूरा असली रूम है। और मैंने वैसे मेरा लाइफ गोल गोल जो है ना, मेरा ये है कि मैं ग्राफिक डिजाइनर बनूं और लोगों को ग्राफिक डिजाइन सिखाऊं, ताकि मैं खुद भी और अच्छे से एक्सपर्ट हो जाऊं ग्राफिक डिजाइनिंग में। क्योंकि जब आप किसी को कुछ चीज सिखाते हो ना, और आप उस चीज में और एक्सपर्ट हो जाते हो। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो आप मुझे ये बताइए, माशाल्लाह आप तो बहुत ज़हीन हैं और आपने गोल भी अपना सेट किया हुआ है, कमरा भी आपने सेट किया हुआ है। तो वो जो आपने कमरा सेट किया हुआ है, वो किस मकसद से किया हुआ है? उसमें आप क्या करना चाहते हैं? जी, वो मैंने कमरे एआई एआई रूम बनाया हुआ है, जो मैं सोच रखा है कि मैं बड़े होके ऐसा ही एक असली में बनाऊंगा। जो अभी तो मैंने वो स्केचिंग में बनाया, लेकिन मैं एक बड़े होके एक असली में बनाऊंगा वो रूम, जिसमें एक पूरा एक अच्छा सा गेमिंग पीसी होएगा, उसमें मैं गेम खेलूंगा। और मेरा साइड में लैपटॉप, मोबाइल, ये सब जो चीज होते हैं वो उसमें मैं काम करूंगा। और फिर एक बेड होएगा, वो एक तरीके से इनविजिबल, उसकी सीढ़ी लगी होगी, और ऐसा लगेगा कि आप बेड वो हवा में होएगा, अपसाइड डाउन बेड होते हैं वो, लेकिन वो जो उसकी सीढ़ी होगी वो इनविजिबल होगी, तो ऐसा लगेगा किसी बंदे को कि आप बगैर किसी सीढ़ी के ऊपर जा रहे हो, मतलब वो सीढ़ी नजर नहीं आएगी। और ऐसा पूरा मैं सोचा हूँ रूम ऐसा बनेगा। और उसमें जो ऊपर की जो फोर्सलिंग होगी, वो फोर्सलिंग में लाइटिंग करूंगा, थोड़ी 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 लाइटिंग लगवाऊंगा। और उसमें मतलब उसमें एक बीच स्क्वायर बना होगा, स्क्वायर में एआई लिखा होगा पूरा। और रूम एआई रोबोट्स, और उस तो एआई रोबोट्स उसको वेलकम करेंगे। वाह जबरदस्त। और ये आपने अपने बैकग्राउंड में जो कारों का लगाया हुआ है, कभी कोई कार आ रही है, कभी कोई आ रही है, तो इससे इसका क्या क्या मकसद है? कुछ बताना चाहोगे बेटा? जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि मुझे कार इतनी पसंद है कि मैं अपने हर इंटरव्यू के पीछे कोई ना कोई कार लगाता हूँ। और मुझे कार रखने का बहुत ज्यादा शौक है। अभी जैसे कि मैंने ये वाली लगा ली, ये मेरी फेवरेट कार है, ये वाली। ये देखे, ये इतनी अच्छी लगती है मुझे, गोल्ड कलर के। इसका नाम बुगाटी बुयाइड है। और मुझे दुनिया के हर एक कार का नाम पता है। एक कार का नाम पिनिनफाइन है, एक कार का नाम वोल्वो है, एक कार का नाम रोल्स रॉयस है, लैंड क्रूजर है, फॉर्च्यूनर है, सुपरा है, लैम्बोर्गिनी है, बुगाटी है, फरारी है। ऐसी इतनी सारी कार जो मुझे दुनिया की हर एक कार का रखने का शौक है, उसका नाम भी पता है। और मैं दिल चाहता है कि मेरे पास हर एक कार हो दुनिया की। वाह जबरदस्त। तो इतनी सारी कारें आपको रखने के लिए तो जगह भी तो चाहिए ना, कहाँ रखेंगे? क्या आपने बड़ी सी कोई जगह लेके रखी हुई है? जी, मैं अपना एक बंगला खुद डिजाइन करूंगा, और उस बंगले में मैं कम से कम पूरे 500 गज का गैरेज बनाऊंगा। 500 गज का मैं गैरेज बनाऊंगा उसमें, जिसमें मैं अपनी कार्स रखूंगा। और ऐसी और वाह। एक और गैरेज बनाऊंगा 500 गज का, जिसमें मैं अपनी बाइक्स रखूंगा। वाह जबरदस्त। जबरदस्त, आपके ख्यालात तो बहुत बड़े हैं, यानी कि आप अरबपति बनना चाहते हैं, बिलियनर डॉलर के मालिक बनना चाहते हैं, सही बात है? जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। तो आप मुझे ये बताएं, अब आपको अगर अलादीन का चिराग मिल जाता है, तो आप उससे क्या विश मांगेंगे? अब मुझे ये समझ में आनी चाहिए।
जी, अलादीन के चिराग से अगर मुझे वो मिल जाए तो मैं उससे 3 यही विशेष मांगू कि सबसे पहली विश तो मेरी ये होगी कि मैं अपनी जिंदगी में कामयाब हूँ और सक्सेसफुल इंसान बनूं। और दूसरी विश ये होगी कि मैं मेरे पास बहुत अमीर हो जाऊं, मैं अरबपति खरबपति बन जाऊं और मेरे पास दुनिया की हर एक गाड़ी होगी। और मेरी तीसरी विश ये होगी कि मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। आपकी आवाज नहीं आ रही। तो मैं आपने क्या पूछा है? मैंने पूछा है अलादीन के चिराग से आप क्या विश मांगेंगे। अलादीन की चाक से मैं ये विश मांगूंगा कि मैं अपनी जो मेरा गोल है मैं उसमें कामयाब हो पाऊँ, अपनी जिंदगी में मैं सक्सेसफुल हो पाऊँ, ये मांगूंगा। और एक और मांगू कि मैं बड़ी सी बड़ी गाड़ी खरीदूं, मेरे पास बहुत सारे बंगले हो, एक लंदन में, एक अमेरिका में, एक दुबई में, एक सऊदी अरब में, ऐसे ऐसे अलग अलग जगह मेरे बंगले हो, क्योंकि जहाँ पे मैं जाऊं वहाँ मेरा मुझे कोई होटल नहीं लेना पड़े, मेरा अलग से एक रूम हो। वाह जबरदस्त। चलें, अच्छा मुझे आप ये बताइए चैट जीपीटी से आप कितनी मर्तबा दिन में बात करते हैं? चैट जीपीटी क्या है? शायद इनका नेट चला गया है। हेलो शामिर। शामिर मार्केटिंग वाला। हेलो बेटा। तो आपने देखा ये माशाल्लाह छोटा सा बच्चा है, लेकिन किस कदर माशाल्लाह इसका ज़हन भागता है, किस कदर इसका ज़हन आगे है। और ये मिलियनर डॉलर का मालिक क्यों नहीं बनेगा? ज़रूर बनेगा। हमारे बच्चे ज़रूर ग्रो करेंगे। जी बेटा। शामिर, आपने आंटी बताया मेरा नहीं नेट इशू हो रहा है, तो आप अपना नेक्स्ट चैट जीपीटी क्या? क्या है और आप कितनी मर्तबा सवाल करते हैं? जी, चैट जीपीटी एक एआई टूल है जिससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। चैट जीपीटी से हम लोग पैसा कमा सकते हैं। चैट जीपीटी से हम लोग पूरा एक चैट जीपीटी से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक चैट जीपीटी से कोई बड़ी चीज नहीं आई एआई टूल, और आने वाली वक्त में शायद आ जाए। अभी तो चैट जीपीटी है और मैं दिन में चैट जीपीटी को 20 से 30 बार इस्तेमाल करता हूँ। वाह जबरदस्त। माशाल्लाह। तो आप हमें ये बताएं कि चैट जीपीटी हमें पैसे कमाने में कैसे मदद कर सकती है? कुछ पता है आपको? नहीं, ये तो नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने एक सर रेहान का इंटरव्यू में एक एड लगा हुआ था, उसमें मैंने देखा था। तो यानी कि आप सर रेहान अल्लाहवाला के बहुत सारे ऐड देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या ये सही है? यस। माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। अच्छा, तो आप अपनी फेवरेट शख्सियात बताइए कि आपको कौन सी शख्सियात बहुत ज्यादा पसंद है? मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी जैसे मेरे सर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पेरेंट्स, और सर रेहान अल्लाहवाला और डॉक्टर जाकिर हम्म, नाइक। और तीन तीन बतानी थी ना, आपने दो बताई हैं। और तीसरी है रोनाल्डो। रोनाल्डो, वाह जबरदस्त। अच्छा, आपके पसंदीदा तीन शहर कौन कौन से हैं? मेरे पसंदीदा 3 शहर है, पहले तो होते पाकिस्तान, सऊदी अरब और दुबई।
ये तो कंट्री है ना, शहर तो बताइए पहले। हाँ, ये तो कंट्री। शहर है। शहर इस्लामाबाद, लाहौर और कराची। सही है, चलिए आपने कंट्रीज और शहर दोनों बता दिए। अब आप हमें ये बताइए कि आपका आपके जो पसंदीदा डिशेज हैं वो कौन कौन सी हैं। ए, मेरे जो पसंदीदा डिशेज है वो ये है, पहले तो मेरी बिरयानी, फिर पुलाव, फिर निहारी। अच्छा, चलिए माशाल्लाह। आप ये बताइए कॉलोनी क्या है, और कॉलोनी से आप बात करते हैं या नहीं करते। मैं कॉलोनी से बात नहीं करता क्योंकि मुझे जवाब ही नहीं देती। और कॉलोनी बस एक एआई टूल है, जैसे चैट जीपीटी है। और कॉलोनी अच्छा। और कॉलोनी से हम लोग इंग्लिश हमारी इम्प्रूव होती है, लेकिन इंग्लिश इम्प्रूव जब होगी जब एक कॉलोनी हमको जवाब देगी, हमसे बात करेगी, ऐसे कोई होगी। ये तो है, ये बात तो सही है आपकी। अच्छा, अब मुझे आप एक बात और बताइए कि माशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे, बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये आप जो कुछ कर रहे हो तो इसमें कितना टाइम लग सकता है। अभी तक आपने इतना सीखा है, अभी और कितना टाइम लग सकता है आपको, आपके जहन में क्या है। जी, अभी जो मैं सीख रहा हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग है, और मुझे आधे से ज्यादा आती है। जो हम्म। मुझे सिखाना है, मुझे ये सिखाना है कि मैं लोगों के काम आऊं, और लोग मुझसे राब्ता करें, मुझे बुलाए और अपना काम करवाए, और फिर मेरी इस तरह से पैसे कमाऊं मैं, और फिर मेरी अर्निंग हो। अच्छा, एक बात और बेटा, ये जो सरहान अल्लाह वाला ने बोला है कि हर बच्चा अपने वालिदैन को सिखाए, अपने पेरेंट्स को सिखाए, तो क्या आप भी सिखाते हो। जी, मैं अपनी मम्मा को कभी कभी चैट जीपीटी सिखाता हूँ। कभी कभी जब वो मुझसे पूछती है कि चैट जीपीटी से ये कैसे होगा, तो वो इससे कैसे प्रॉम्प्ट देते हैं, और वो जो तो पिछला हमने वो पिछला हमने जो उसको प्रॉम्प्ट दिया था वो वापस कैसे आएगा, वो सब। हम्म, तो आप उनसे पैसे लेते हैं, जो सरहान अल्लाह वाला कह रहे हैं कि अपनी वालदा से 1000 रुपए ले मंथली, और अपने बाबा से ले, जिनको सिखाना शुरू करें उनसे पैसे ले, तो आप अपने घर वालों से लेते हैं। नहीं, मैं तो नहीं लेता, अब लेना शुरू कर दूंगा। तो लेना सीखे ना, ताकि आपको, हाँ ना, ताकि आपको कमाना आए, आप कमाना सीख सकें, क्योंकि यही तो काम है ना। आपको जब कमाना आएगा, आप घर वालों से लेना शुरू करेंगे, सीखेंगे, तो बाहर वालों से भी ले सकेंगे, है ना। चलिए माशाल्लाह। तो अब हमारे व्यूअर्स को कोई पैगाम देना चाहेंगे बेटा। जी, मैं ये पैगाम देना चाहूंगा कि रेहान स्कूल आए, रेहान स्कूल ज्वाइन करे, रेहान स्कूल से एआई सीखे, और फिर चैट जीपीटी सीखे, लर्निंग करके अर्निंग करना शुरू हुए। सर रेहान का एक वो कोट है जिसमें उन्होंने कहा, अब नहीं चलेगा कोई बहाना, हर बच्चा कमाएगा 1 लाख महाना। बिल्कुल, 1 लाख माना जरूर कमाएगा, हर बच्चा कमाएगा, और हर बच्चा एआई में आएगा, और वो जरूर सीखेगा, क्योंकि हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत ज्यादा है, और हमें इसके खत्म करने के लिए अपने बच्चों को लाजमन इसमें शामिल करना है। तो हमारे बच्चों का जो है कि हमारे बच्चे सीखें। शफी राव का हमारे पास वो आया है, कमेंट्स आया है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें सराहा।
तो बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें अब इजाजत लेनी है क्योंकि हमारे शो का टाइम खत्म होने वाला है। तो बेटा शामिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अल्लाह ताला करे आप बहुत ज्यादा तरक्की करें और आपके जो ख्वाब हैं अल्लाह ताला आपके वो ख्वाबों को पूरा फरमाए, क्योंकि आप जाहिर बात है जो कुछ सीख रहे हैं इंशाल्लाह उसमें कामयाब होंगे। और कामयाबी जाहिर बात है, जब पिछले बच्चे कामयाब हुए हैं तो आगे वाले बच्चे, उनको तो सिखाने वाले बच्चे मौजूद हैं, तो वो क्यों नहीं कामयाब होंगे। इंशाल्लाह वो जरूर कामयाब होंगे और हमारा मुल्क जरूर कामयाबी की तरफ चलना शुरू हो जाएगा, बल्कि दौड़ना शुरू हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। और आप माशाल्लाह इतने ज़हीन हैं कि हम चाहते हैं हमारे और बच्चे भी इसी तरह जहानत में आगे निकलें और ग्रो करें और अपने मुल्क को तरक्की दें, अपने घर वालों को संभाल सकें, अपने जेब खर्च निकाल सकें, अपनी फीसें भर सकें और अपने लिए गाड़ियां खरीद सकें, बंगले बंगले बना सकें। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। अभी बस ये थे हमारे साथ शमीर टेक्नोलॉजी ये मार्केटिंग वाले। तो इनसे और आपसे सबसे इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह फिर किसी और मेहमान के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। तो चलते चलते हम आवाज होके नारा लगाइएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद है।